कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कि टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं और घर में टॉक्सिसिटी किस वजह से होती है, किस वजह से एक घर का टॉक्सिक माहौल हो जाता है, क्या कारण थे। इस पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं उन्हें। आज हम बात करेंगे कि टॉक्सिक लोगों को डील कैसे करें, घर वाले जब परेशान कर रहे हैं उन्हें हम कैसे डील करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे कि घर में ही जो लोग परेशान करते हैं, घर के ही लोगों से कैसे डील करें। देखिए, मेरी बात लोगों को कड़वी भी लग सकती है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर ही बोलूँगी। जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं वो मुझे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, और जो नहीं जानते हैं टॉक्सिसिटी क्या है, टॉक्सिक लोग कैसे हैं, तो भाई आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास ऐसे टॉक्सिक पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही बातें करूँगी। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक तो है कि आप लीव कर दीजिए, उस टॉक्सिक माहौल को लीव कर दीजिए, उस टॉक्सिक इंसान को लीव कर दीजिए और दूसरी जगह जाके आप नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। और दूसरा ये ऑप्शन है कि आप उसी टॉक्सिक माहौल में रहें और उस चीज को एक्सेप्ट करें। सिर्फ यही 2 तरीके हैं। इन 2 तरीकों के अलावा कोई और तीसरा तरीका नहीं है। अब मैं इन दोनों पॉइंटों पर बहुत डीप तरीके से बात करूंगी, डीपली बात करूंगी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, आप अच्छे से चॉइस कर सकें, आपको ऑप्शन चूज करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर आप उस परिवार को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस माहौल को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस इंसान को नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम से, कोई आपकी सिचुएशन है ऐसी है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको वहीं पे रहना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि देखो, सफ़र करना पड़ेगा वहाँ पर, उस घर में, उस माहौल में आपको सफ़र करना पड़ेगा। वो जो इंसान है, आप समझ गए हैं कि वो इंसान ऐसा ही है, वो आप में कमियां निकालेगा ही निकालेगा। उसका काम है आपको टॉर्चर करना, उसका काम है आपके ऊपर इल्ज़ाम थोपना, आपको गलत साबित करना, आपके लिए बुरा बोलना। वो ये काम रिपीट करता रहेगा, रिपीट करते रहेगा। अगर आप ये उम्मीद लगाते हैं कि एक वक्त के बाद वो सुधर जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, वो इंसान नहीं सुधरेगा, वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या जो टॉक्सिक इंसान होता है, पर्टिकुलर जो इंसान है आपकी लाइफ में, टॉक्सिक कोई भी हो सकता है, उससे बातचीत करना, कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी आप सोचेंगे ना कि इस इंसान से हम बातचीत करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे ना, तो देखो ये चीज़ें होंगी। आप बात करने जाओगे, सामने वाला पर्सन जो आप टॉक्सिक है आपके लिए, वो खुद को डिफेंड करने के लिए आप पर 4 इल्ज़ाम और लगा देगा, आप पर वो 4 बातें और थोप देगा। आप अगर कुछ और कहेंगी तो वो 4 बातें और आप पर थोप देगा। मतलब इसका एंडलेस रिजल्ट है। वो बाद में बस वही होता है, चिल्लम चिल्ली, साउटिंग, हल्ला मचना और झगड़ा होना, और 4 लोगों को पता चल जाना और आसपास के लोगों को पता चल जाना कि हाँ, इनके यहाँ फिर से ये शुरू हो गया है। जो लोग इससे जूझ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है, इनसे बात करना तो मुश्किल है। बात करने से तो ये सॉल्यूशन होना ही नहीं है, एंडलेस रिजल्ट है, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ से आप दिमाग हटा दीजिए कि वो इंसान सुधरने वाला है, वो इंसान आगे चल के बदल जाएगा, वो इंसान आपको समझेगा नहीं होगा। तो उनसे एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत है। उनसे कोई आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि ये इंसान आगे चल के सही हो जाएगा। आपको अगर साथ रहना है तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि ये ऐसे हैं और ये चीज़ें रिपीट होंगी, रिपीट होंगी, रिपीट होंगी। बस अब हमें क्या करना है, हमें बेशरम बनना है। हमें क्या बनना है, हमें बेशरम बनना है। हमें इनकी बातों से खुद को इफेक्ट नहीं करना है, हमें रोते नहीं रहना है, हमें खुद को तकलीफ नहीं देना है। खुद में खुश रहिए, बेशरम बनिए, उनको अवॉइड कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। अब आप समझ गए हैं, क्योंकि वो खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें आपको गलत साबित करना होगा। ये उनकी फिलॉसफी हो चुकी है। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और इसी के साथ आगे बढ़ना है, तो ही आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं, उस टॉक्सिक माहौल में रह सकते हैं। अगर आप ये चूज़ करते हैं कि मुझे वहीं रहना है, मुझे नहीं छोड़ना है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। अब ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको समझना है कि आपको चूज करना है या नहीं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है लीव कर दीजिए, उस पर्टिकुलर इंसान को लीव कर दीजिए। मतलब जिससे भी आपको प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है, उस जगह से आपको दिक्कत है, वो जगह टॉक्सिक है या वहाँ के लोग टॉक्सिक हैं, तो आपको लीव कर दीजिए। लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, आसान ये भी नहीं है। यहाँ भी आपको सफ़र करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको दर्द है, यहाँ भी आपको तकलीफ होगी। आसान ये भी नहीं है। एक अपने घर से
कि अपने खुद के ही घर से दूर होना, अपनी फैमिली से दूर होना आसान नहीं होता है किसी के लिए। लोगों को लगता है अरे वो तो बहुत मजे में रह रहे हैं, नहीं होता है ऐसा। दर्द यहाँ भी है, दर्द वहाँ भी है। आप जब लीव करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अभी आप कंफर्ट जोन में थे। एक जब आप फैमिली में रहते हैं, जब आप 4 लोगों में रहते हैं, तो एक कंफर्ट जोन होता है, भले ही उसमें लड़ाई झगड़े हो, लेकिन कंफर्ट जोन ऐसा होता है कि घर है, टेंशन नहीं है। कल के लिए टेंशन नहीं है कि कल खाना में क्या बनेगा, कल खाने के लिए कुछ है या नहीं है। इस बात की थोड़ी सी टेंशन कम होती है, क्योंकि बाकी के लोग होते हैं ये सोचने के लिए। क्योंकि जब हम फैमिली में रहते हैं ना, तो इन चीज़ों का बर्डन कम होता है। करना हमको ही है, लेकिन थोड़ा सा जो बर्डन होता है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि फैमिली में साथ हैं। शायद प्रॉपर्टी हो, जो किसान लोग होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है, खेती होती है, तो उससे उन्हें सपोर्ट मिलता है। हाँ, और जो बिजनेस वाले होते हैं तो उनसे भी उन्हें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उनके पापा भी बिजनेस में हैं, वो भी हैं, वो जॉब कर रहे हैं, तो दोनों का सपोर्ट बहुत मिलता है। सपोर्ट ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली पर होती है किस लिए। लेकिन जो टॉक्सिसिटी होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ के बारे में सोचना है। हमें रेंट के बारे में सोचना है, हमें बिजली के बिल के बारे में भी सोचना है, हमें दूध वाले के पैसे भी देने हैं, हमें बच्चों की फीस भी देनी है, बस फीस भी देनी है। हमें कल के बारे में सोचना है कि कल खाने के लिए हम इंतजाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वहाँ पे भी होती है, लेकिन एक सपोर्ट होता है ना। कहते हैं ना, फैमिली क्या होती है, सपोर्ट होती है। एक सपोर्ट समझ में आता है कि हाँ है आसपास सपोर्ट। अगर आप गिरेंगे, कितना भी टॉक्सिक माहौल है, लेकिन आप गिरेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए उन्हें सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। लेकिन जब आप लीव कर देते हैं, आप सारे कॉन्टेक्ट ख़त्म कर देते हो, तो आपको बुरा भी लगता है। गेट टुगेदर होगा तो आपको बुरा लगेगा, कोई तीज त्योहार है तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन जो आपकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रे की भिन्न भिन्न चिल्लम चिल्ली, लड़ाई झगड़ा, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, बिटर फील करना, ये सारी चीज़ों से आप निजात पालोगे। अब आपकी तकलीफ कहाँ बदल जाएगी, आपके काम में, आपकी लाइफ पर। आप अपनी लाइफ पर फोकस करोगे। आपको और आगे का सोचना है, आपको अपनी लाइफ का सोचना है, आपको भविष्य का सोचना है, आपको इनफैक्ट कल का सोचना है कि कल मेरा घर कैसे चलेगा, कल मेरा दिन कैसा निकलेगा। इन सारी चीज़ों की आपकी टेंशन होगी। अगर आप तैयार हैं इन सब के लिए, आप आगे की सिचुएशन के लिए तैयार हैं, प्रॉब्लम्स के लिए तैयार हैं, चुनौतियों के लिए तैयार हैं, आप सफरिंग के लिए तैयार हैं, तो आप के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इससे आपको क्या होगा, आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल आपको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, बेटर से बेटर हो जाएगी आपकी। क्योंकि आप उस जोन से निकल के आए हो जहाँ पर लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, लोग आपके दिल को नहीं समझ रहे हैं, आपके स्वभाव को नहीं समझ रहे हैं। वहाँ से आप निकल के आए हो, तो आपके अंदर वो एक जुनून भरा हुआ है, आपके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, जो आप अपने काम पर निकालोगे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में निकालोगे। तो आपको समय लगेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। मैंने बहुत से ऐसे फैमिलीज देखी हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो फैमिली से अलग होकर, दूर रहकर खुश हैं। तो सारी सच्चाई आपके सामने बहुत डीप तरीके से मैंने आपको इन पॉइंटों को समझाया है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं। आपकी प्रॉब्लम आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस बेस से, लेकिन प्रॉब्लम आपकी है, सिचुएशन आपकी है, आपसे बेटर उस चीज़ को कोई नहीं जान सकता कि आपकी कैसी प्रॉब्लम है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कहाँ बर्दाश्त करने तक चीज़ें हैं और कहाँ बर्दाश्त करने के बाहर हैं। उम्मीद है वीडियो के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।